आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट लेंगे। एक्सरसाइज 3.5 आपको बहुत इजी लगेगी क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने एक्सरसाइज 3.2 की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी। एस का जो रिलेशन है वो यू स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है और वी के साथ इन्वर्स है। एंड एस की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, यू की 3 दी हुई है एंड वी की 2 दी हुई है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। आपने एस की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन यू इज इक्वल्स टू 6 एंड वी इज इक्वल्स टू 10। आपने यहाँ पे एस फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको इक्वेशन चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, इक्वेशन बनाते हो। इक्वेशन आप कैसे बनाओगे, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। एस का जो रिलेशन है वो यू स्क्वायर के साथ क्या है, डायरेक्ट है। एंड इन्वर्सली एज वी, और वी के साथ क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स को आप ऐसे लिखते हो और डायरेक्ट को आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, आप जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस इज़ रिलेशन आएगा आपके पास यू स्क्वायर बाय वी। इनको आपने जब ज्वाइन किया है ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाएगी। 1/v थी चुके, तो इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में आप के की वैल्यू फाइंड करते थे। और के की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते थे, आपको इक्वेशन में देखें जो भी टर्म्स मिल रही हैं, जो भी टर्म्स हैं इक्वेशन में आप देख सकते हो, एस है, यू है एंड वी है, ये तीनों टर्म आपको गिवन होंगी फर्स्ट स्टेप में। क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में देखें आपको तीनों वैल्यूज़ क्या गिवन हैं या नहीं है। यहाँ से आपने देखा कि आपको एस की वैल्यू 7 गिवन थी, यू की 3 गिवन थी एंड वी की 2 थी। ठीक है, तो तीनों वैल्यू जो भी हमेशा हर क्वेश्चन में इसमें ये होता है 3.2 में आपने जो किए थे कि इक्वेशन में जो भी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन होती है फर्स्ट स्टेप में। वहाँ से आप क्या करते हो, के की वैल्यू फाइंड करते हो। सबसे पहले आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब रिमूव करते हो तो इक्वालिटी आती है और कांस्टेंट टर्म अपीयर होती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपीयर होने के बाद आप क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप में के की वैल्यू फाइंड करते हो। और के की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते हो, जो आपके पास फर्स्ट सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनकी हेल्प से। S7 है, U3 है एंड V2 है। यहाँ से आप क्या करोगे, के की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, के की वैल्यू जब आप फाइंड कर लोगे तो फिर आप एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको के की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में ये जो वैल्यूज़ दी हुई थी S7, U3 एंड V2, वो यूज़ करके आप वहाँ से के की वैल्यू फाइंड करोगे। वो वैल्यूज़ कौन सी हैं मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। वो वैल्यूज़ ये हैं S7, U3 एंड V2। इनको आप यूज़ करोगे और के की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ थी। आपने लिखना है कि इक्वेशन, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। एस की वैल्यू 7 है तो एस की जगह 7 आ जाएगा। के एज इट इज़ रहा। यू की वैल्यू 3 है तो 3 आ गया। बाहर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी लगाओगे। और वी की वैल्यू 2 है तो आपने 2 पुट की। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसको सिम्प्लीफाई करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो साइड पर जाके मल्टीप्लाई होगा। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका स्क्वायर है, पहले तो आप 3 का स्क्वायर ओपन करो। 3 3 9 होता है तो 9 आ जाएगा। फिर 9 मल्टीप्लाई आ रहा है तो साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, 14/9। अब आपने के की वैल्यू फाइंड कर ली तो अब आप क्या कर सकते हो, एस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने जो ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं क्वेश्चन में वो नहीं पुट करनी। अब ये जो दूसरी वैल्यूज़ आपको दी हुई ना, ये यहाँ से आपने इनको यूज़ करते हुए एस की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 पहले तो देखें इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन रही है। आपने यहाँ पे के की वैल्यू पुट की तो आपके पास इक्वेशन 1 बनी एस इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट करने से 14/9 आया और यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर था तो यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन 1 बनी। अब आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ यहाँ इस इक्वेशन में पुट की। u इज़ इक्वल्स टू 6 एंड v इज़ इक्वल्स टू 10। u की वैल्यू आपने 6 पुट की, 6 बाहर स्क्वायर था तो आप स्क्वायर भी लगाओगे। और v की वैल्यू आपने 10 पुट की। ठीक है, तो यहाँ से अब आप s फाइंड कर सकते हो, जो आपने फाइंड करना था। s आपके पास आ गया लेफ्ट साइड पे। आपके पास 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36 होता है, 36 आ गया। 9 × 10 आपके पास क्या होता है, 90। अब यहाँ से कटिंग होगी। कटिंग होने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा 28/5। ठीक है, तो एस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 28/5। एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन थी उनको आपने यूज़ किया और यूज़ करके ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, फिर जब इक्वेशन बन जाती है ये रिलेशन जो आपके पास गिवन है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है तो इक्वालिटी और कांस्टेंट
टर्म आपके पास आती है। उसके बाद आप जो क्वेश्चन में फ़र्स्ट वैल्यूज़ आपके पास गिवन होती हैं उनकी हेल्प से आप के फाइंड करते हो, ठीक है। ये दूसरा स्टेप है कि आप के फाइंड करते हो। पहले स्टेप में आप इक्वेशन बनाते हो, फिर जब आप के की वैल्यू फाइंड कर लेते हो फिर जो आपको रिक्वायर वैल्यू होती है वो आप फाइंड करते हो। एस आपने फाइंड करना है तो थर्ड स्टेप में आपने क्या फाइंड किया, एस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, लिखा हुआ है इफ़ डब्ल्यू वेरीज जॉइंटली एज एक्स वाई वाई स्क्वायर एंड जी। वेरीज जॉइंटली है तो आपके पास तीनों के साथ इसका क्या रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। जॉइंटली का मतलब है कि तीनों, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर एंड जी किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, डब्ल्यू के। फिर आपको एक्स वाई और जी तीनों की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, वहाँ से आप क्या करोगे, के फाइंड कर लोगे। सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो आपके पास के की टर्म आएगी, इक्वालिटी एंड के की टर्म आएगी। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप के की वैल्यू फाइंड करोगे। फिर आपने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। जब आप के की वैल्यू निकाल लोगे तो फिर इन वैल्यूज़ को आप यूज़ करोगे और वहाँ से आप इक्वेशन 1 में पुट करके आप डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। एज इट इज़ उन्हीं स्टेप्स पे ये काम। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इफ़ वाई वेरीज जॉइंटली एज एक्स क्यूब एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वायर। अब आपके पास वाई का जो रिलेशन है वो एक्स क्यूब के साथ डायरेक्ट है और आपके पास जी स्क्वायर और टी के साथ इन्वर्स है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है वाई का, एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वायर एंड टी, और जी स्क्वायर और टी के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। यहाँ पे जो चीज़ बच्चे लिखी हुई है ये गलत है, इसको आप सही करें। आपके पास आएगा वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स क्यूब के, तो एक्स क्यूब ऊपर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड इन्वर्स रिलेशन है इसका जी स्क्वायर और टी के साथ, तो जी स्क्वायर और टी जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट अपीयर होता है और इक्वालिटी आती है, तो आपके पास यहाँ से ये इक्वेशन आएगी। इसकी जगह ये जो मैं जहाँ मैंने क्रॉस लगाया आपने ये लिखना है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 1 आई। इक्वेशन 1 आने के बाद आप क्या करोगे, इसी तरह के फाइंड करोगे। के किन वैल्यूज़ की हेल्प से आप फाइंड करोगे, ये जो आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं वाई और इसके आगे, ठीक है। ये वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो के की वैल्यू फाइंड करोगे, और उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। जब आप के की वैल्यू फाइंड कर लोगे वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और आपके पास एक्स जी और टी तीनों की वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, तो आप वहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, जब आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस टाइम आपको वाई की वैल्यू 16 दी हुई है, एक्स की वैल्यू 4 दी हुई है और जी की वैल्यू 2 दी हुई है, टी की वैल्यू 3 दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में पुट की। इक्वेशन 1 में पुट करके आपने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड की। 4 का क्यूब आपके पास क्या होता है, 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2s are 4 होता है, और 4 3s are क्या होता है 12। तो डिनोमिनेटर में आपके पास 12 आ गया और 16 एज इट इज़ रहा, ठीक है। फिर 12 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 64 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो के की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। कटिंग करोगे 16 4s are 64 होता है और 4 3s are 12 होता है, कटिंग हुई तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई 3। के की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है। अब आप क्वेश्चन में देखें कि आपके पास वैल्यूज़ क्या थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई आपने फाइंड करना है और अब आपने ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है, ठीक है। के फाइंड करने के लिए आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ यूज़ की थी और वाई फाइंड करने के लिए आप ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करोगे। एक्स की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू 3 है एंड टी की वैल्यू 4 है। एक्स की वैल्यू 2 है, जी की 3 है एंड टी की 4 है। आपने इक्वेशन 1 में पुट की और इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट की। के की वैल्यू पुट करने से आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद जब आप सारी वैल्यूज़ जो हैं इस इक्वेशन में ऊपर वाली में या 1 में आप कह सकते हो पुट करते हो तो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है।
एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है तो यहाँ पे आपने 2 पुट किया, इसका क्यूब है तो बाहर क्यूब भी आएगा। इसी तरह जी की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 आप पुट करोगे, बाहर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर भी लगाओगे। फिर टी की वैल्यू आपके पास 4 है, यहाँ पे टी पुट करोगे, टी की वैल्यू 4 तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपके पास 3 है और यहाँ पे नीचे 3 का स्क्वायर है, एक टर्म कैंसिल होगी। फिर इसी तरह 4 है और 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या होता है 8। पहले यहाँ पे इन्होंने खोले हुए हैं इनकी जो पार्ट्स हैं उनको खोल के लिखा हुआ है। 2 का क्यूब जो है 8 होता है, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। दैन इन्होंने कटिंग कर दी है। 3 1s are 3 and 3 3s are 9, 4 1s are 4 and 4 2s are 8। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है 2/3। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2/3।